जिस जगह का यह स्थिति है कि आप वहां की गलियों में नहीं घुस सकते थे, ऐसा जहां वातावरण बनाया गया हो, वहां पर क्या गलत बोला उन्होंने? ये कौन सी राजनीतिक भाषा हुई? ये तो सीधी बात कही जा रही है। तो पुलिस ये नहीं कहेगा तो क्या कहेगी? पुलिस हाथ जोड़ के कहेगी कि आ जाइए आप लोग, आइए, आपने अपराध किया, बहुत अच्छा किया, आप चलिए, आप मेरे यहाँ जेल में स्वागत सत्कार हम करेंगे, फिर घर में रोटी खिलाएंगे आपको। ये भाषा से बात करेंगे? इस भाषा से जो अपराधी रुकेंगे? ये काम सपा की सरकार में होता था कि आतंकियों को छोड़ा जाए सद्भावना के लिए। आपको याद है इलाहाबाद कोर्ट में क्या फैसला आया था? जब इन्होंने रोजा खोलना था, वो चले गए रोजा, इस तारीख के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अजय वर्मा जी, समाज में सद्भावना बनाने के लिए आतंकियों को छोड़ रहे हैं। अजय वर्मा जी, इलाहाबाद की कोर्ट ने ओके दादा, अभी ऐसा मोनोलॉग मत करो के दादा। आप भी के दादा, मेरे को ना कई बार जब मैं आपको बोलते हुए देखता हूँ, मेरे को याद आता है आपने इतने बड़े बड़े लोगों की इतनी स्पीचेस लिखी है ना, आपको वो स्पीच वाली आदत है। आप जैसे लिखते हो वैसे आप बोलते हो, आप किसी और को बोलने का मौका नहीं देते हो दादा। आप किसी और को बोलने का मौका, आप एक बार शुरू हो गए तो उसके बाद मेरे को 4-5 सब ऐसे खाली रह जाते हैं। अजय दादा, ये सीओ ने क्या गलत बोला मुझे बताओ। सीओ ने क्या गलत बोला मुझे बताओ। अनुज चौधरी ने गलत क्या बोला? हर चीज हिंदू मुसलमान पे आ जाती है, नाम बदले तो, त्योहार तो, कैसे चलेगा देश? प्रदेश की सरकार के हिसाब से कोई सुनेंगे? देश की सरकार और प्रदेश की सरकार के हिसाब से कुछ नहीं बोला, लेकिन बाबा साहब के संविधान के अनुसार पुलिस रूल्स एंड मैनुअल एक्ट पढ़िए कि कोई आदमी वर्दी में सड़क पर कोई सिंबॉलिक चीज लेके नहीं चल सकता जब पुलिस की वर्दी में हो। कोई आदमी वर्दी में इस तरह के बयान नहीं दे सकता, उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, वो चाहे अजय वर्मा हो, सीओ हो, डीजीपी हो या कोई हो। पुलिस मैनुअल रूट में सुविधा बाबा साहब के संविधान में दे रखी है और यह देश की सरकार संविधान तोड़कर संविधान बदलना चाहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप नए भारत में जी रहे हैं और नए भारत में जीने का मकसद ये है कि इस भारत को बेवकूफ बना रहे हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर। नहीं, सुन लीजिए पहले केके जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। सारी मेहरबानी ऐश्वर्या जी की आप पे हो रही है। 20 मिनट आपने ले लिए, यहाँ आधे घंटे बाद 2 मिनट के लिए भी नहीं मिल रहा समय। बेचैन मत होइए, बेचैन मत होइए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। अच्छा बोलिए। इस देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश की सोशल फैब्रिक खत्म करके आप ठग रहे हैं, आप ठग रहे हैं। 196 कंट्री है संसार में, इसे हिंदू राष्ट्र 2014 से लेकर 25 आ गया। आपने क्यों नहीं करा? सिवाय झूठ बोले, ना सनातन बोर्ड बना रहे आप, ना हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहे। सऊदिया में जाते हैं तो सजदे करते हैं जाकर साहब, देश के प्रधानमंत्री। यहां पर जाते हैं, सूफियों के सम्मेलन में जाते हैं, जब मुद्दा आता है तो सबके प्रधानमंत्री हैं। इस देश को बांटने काटने की राजनीति छोड़िए। यहां पहले भी होली और रमजान साथ मनते थे, ये भारत का संविधान देता है, आपकी सरकार नहीं देती। आप आ जाएं, कल चले जाएंगे। ये भारत का संविधान और सोशल फैब्रिक सुरक्षित थी, सुरक्षित है, सुरक्षित रहेगी। दिल मिलन का त्योहार होता है, ये बांटने का त्योहार नहीं होता, काटने का त्योहार नहीं होता, ये मिलन का त्योहार होता है। कहां आप जो है एजेंडा चला रहे हैं अपना? पोस्टर बॉय बना रखा औरंगजेब को आपने, उसका पॉलिटिसाइज करते हैं, फोटो लगाकर औरंगजेब पे राजनीति। चूंकि मुद्दों से आप भटक गए, मुद्दों पे आप फेलियर हैं, जीडीपी पे आप पे फेलियर हैं, रुपया आपका गिरा हुआ निचले स्तर पर है, नौकरी का उच्चतम स्तर बेरोजगारी का हो गया है, लोगों की सुरक्षा आप नहीं कर पा रहे हैं। इस हिंदुस्तान का नाम भी बदलकर अडानिस्तान करना चाहते हैं आप। अडानिस्तान, अडानिस्तान, इसलिए ये नाम बदलने की कार्यवाही देश की सरकार और उसके वीर और बयानवीर और उसके देशलाई गैंग के लोग। अडानिस्तान, ये आया नया एंगल। के जी अडानिस्तान करना चाहते हैं, अडानिस्तान। रिजवी जी बोले नहीं है भैया, 34 हो गए। आ रहा हूं। नहीं, मुझे तो हंसी आ रही है, मेरे को भी आ रही है। मुझे कांग्रेस के इस बात पर हंसी आ रही है कि हम इतना कुछ हो रहा है लेकिन हम तीसरी बार सत्ता में आ रहे हैं और आप जो है मात्र 1.5-2 राज्यों तक आप सीमित हो गए हैं, 12 देश से साफ हो गए और यही सी उत्तर प्रदेश से आप कम से कम 35-40 साल से बाहर चले गए, बिहार से 35 साल से बाहर चल रहे हैं, पश्चिम बंगाल से बाहर चल रहे हैं। आपको इतनी समझ नहीं। और मैं पूछता हूँ ऐश्वर्या जी की एक बात पूछता हूँ, एक बात मात्र पूछ रहा हूं कि आप मुझे बताइए, तेलंगाना में आपकी सरकार है, आपका मुख्यमंत्री, कांग्रेस का मुख्यमंत्री ऑर्डर निकालता है कि रमजान के समय जो है 1 घंटे पहले मुस्लिम जो रोजा रखने वालों को छुट्टी देंगे। यही नवरात्रि का त्यौहार है, नवरात्रि में क्या हिंदू व्रत नहीं रखता? दिन भर व्रत नहीं रखते लोग?
वो छुट्टी उनको क्यों नहीं मिलेगी 1 घंटा पहले? जवाब सुनिए। आप केवल मुसलमानों का तुष्टीकरण करोगे। तेलंगाना और यही चीज ममता बनर्जी, आपको याद है होली में आप उस समय उसके कारण से विसर्जन को, दुर्गा विसर्जन की तिथि करवा था। अजय वर्मा कोई जवाब रिजवी जी अभी तक नहीं बोले, मुझे खराब समझाए हमको हर जगह अडानी वाला काम। ओके एवरीवन डाउन। दीपक चौरसिया, दीपक दादा अलग ही बिल्कुल फ्रूट्स पे फ्रूट्स आज खाए जा रहे हैं, दीपक दादा भी नहीं मानेंगे। दीपक दादा एंड रिजवी साहब दोनों को लाइए। हाँ दीपक दादा एंड रिजवी जी। दीपक दादा, हाँ रिजवी जी बोलिए। देखिए ऐश्वर्या जी, 2-3-4 सवाल मेरे हैं जो गुफ्तगू से निकला है। पहली बात तो ये बहुत खुशी की बात है कि जुमा और होली एक साथ हो जाएं। इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला भी चाहता है कि हम लोग मिल करके नमाज भी हो और अच्छे से होली भी हो, ये वो चाहता है। हम लोग राजनीति करके उसको अगर खराब कर रहे हैं तो ये हमारी है, ये ऊपर वाले की नहीं। नंबर 1। नंबर 2 कि बार बार तुष्टीकरण हमें बताइए, दीपक चौरसिया जी बताएं और के शर्मा जी बताएं, कोई भी एक मुसलमानों का त्यौहार प्रोग्राम ऐसा बता दीजिए जिसमें 7,000 करोड़ रुपया खर्च किए गए। और आइए आप बताइए 15-16 लाख बल्कि 25 लाख दिए, कोई मुसलमानों का ऐसा त्यौहार बता दीजिए जहां इतने लाख दिए जलाए जाते हों। और आइए कोई ऐसा मुसलमानों का त्यौहार बता दीजिए जहां हेलीकॉप्टर से जिस तरह से कांवड़ियों पे फूल बरसाए जाते हों, बरसाए गए हों। और आइए कोई एक मुस्लिम मुख्यमंत्री या कोई मंत्री ऐसा बता दीजिए जो बार बार किसी धार्मिक स्थल पे जाए और वहां करोड़ों खर्चा हो, जैसे योगी जी जा रहे हैं, हर बार अयोध्या पहुंच जाते हैं, हर बार क्या पैसा नहीं खर्चा होता। तो ये तमाम चीज़ें। और अभी के शर्मा जी ने कहा कि कोरोना के दौर में तो अंदर रहे, तो क्या मुसलमान ही अंदर रहे क्या कोरोना के दौर? नहीं, आप मुझे ये बताओ। नहीं, अरे आप दूसरे टेंडर में जाइए, मुझे ये बताइए पुलिस वाले ने क्या बोला? सीओ ने बोला अगर होली से आपको दिक्कत है, रंगों से दिक्कत है, हिंदू कई लोग किसी को भी हो सकती है। नहीं वही। और वो फैक्चुअली गलत है क्या कि जुम्मा 52 बार आता है, होली एक ही बार आती है? लेकिन जुम्मा 30 मिनट की होती है, होली जो है वो 24 घंटे की है। आप जुमा जो है क्या दिन भर जुमा हो गया क्या? जुमा की नमाज कितनी देर होती है ऐश्वर्या जी? आप जर्नलिस्ट हैं, आप बताइए। बात करिए। जुमा जो है सिर्फ 30 मिनट। 1 मिनट, मैं रिलीजियस एक्सपर्ट। थैंक यू, आप बता दीजिए। देखिए जुमा जो है, आ रहा हूं दीपक जी, पुलिस अधिकारी सबके पास हैं, बताएं कि जुमा जो है वो सिर्फ 30 मिनट में, बल्कि नमाज तो 2 मिनट की है। ओके पॉइंट है, नमाज 2 मिनट की है। ओके, तो क्या ये वो नहीं जानते अधिकारी? ओके दीपक दादा, 1 मिनट एंडिंग कमेंट टू एवरीवन। दीपक चौरसिया पलट देते। ओके पॉइंट है दीपक चौरसिया। सतीश जी आ रहा हूं, सबके पास आऊं। क्योंकि मुझसे सवाल पूछा गया है तो मैं भी मेरे भाई से पूछना चाहता हूं कि मेरे भाई, पहले प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम मुख्यमंत्री, तमाम राज्यों के बड़े बड़े नेता ये रोजा इफ्तारी सरकारी पैसे से ही देते थे ना, तो ये क्यों खर्च होता था? ये भी बता दीजिए। और मुझे ये भी बता दीजिए, खर्च होता है? जुम्मा आधे घंटे खाना खिलाना नहीं होता, कब से पाप हो गया? 24 घंटे का होता है, खिलाना और नमाज दिन में 5 बार पढ़ी जाती है। आप बताइए खाना खिलाना कब से गुनाह हो गया?